हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में लाइफ विद जागृति की समृद्धि के साथ। आज हम आपको जबलपुर की ऐसी 3 फेमस प्लेसेस के बारे में बताएंगे जो स्पिरिचुअलिटी और वेकेशन के लिए काफ़ी फेमस है। आज मॉर्निंग में ही मेरा भाई और मेरी भाभी 3-4 दिनों की छुट्टी लेकर ऑफिस से मेरे पास आ गए थोड़ा रिफ़्रेशमेंट के लिए। तो मैंने सोचा चलो उन्हें घुमा ही देती हूँ और मैंने स्टार्ट किया एक जबलपुर की फेमस प्लेस के साथ, गौरी घाट से। आप लोग जब भी गौरी घाट आए तो शाम के समय ही आए। शाम को ये प्लेस इतनी सुंदर हो जाती है। जैसे ही शाम होती है यहाँ पर लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, छोटे छोटे मंदिरों में पूजाएं स्टार्ट हो जाती है और छोटी छोटी शॉप्स भी लग जाती हैं। और सबसे ख़ास चीज़ यहाँ की वो है शाम की नर्मदा आरती, जो आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम गौरी घाट मॉर्निंग में भी आ चुके हैं, पर मॉर्निंग में इतना अच्छा नहीं लगता है। फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि आप लोग इवनिंग में जाके देखिएगा, शाम को 7 बजे जब वहाँ पर नर्मदा आरती होती है। तो मैंने सोचा अब मेरा भाई और भाभी आ चुके हैं तो क्यों ना मैं उन्हें शाम को ही लेके जाऊँ और वहाँ की नर्मदा आरती दिखाऊँ। जब भी आप ऐसी प्लेसेस पे घूमने आए तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ही आना चाहिए, क्योंकि जब हम इतनी दूर से घूमने आते हैं तो कोई भी चीज़ हमसे मिस नहीं होनी चाहिए। हम लोग जब जबलपुर में नए नए शिफ्ट हुए थे तब हम सबसे पहली बार गौरी घाट ही आए थे, बट हम मॉर्निंग में आ गए थे। तब यहाँ पर इतना कुछ भी नहीं था। मॉर्निंग में सिर्फ आप घूम सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, लेकिन गौरी घाट का असली मज़ा तो शाम को ही आता है, नर्मदा आरती के समय। वैसे तो हम लोग शाम को यहाँ पर जल्दी आ गए थे, लेकिन जहाँ आरती होती है वहाँ पहुँचने में हमें थोड़ा टाइम लग गया और जब तक हम पहुँचे इतनी भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि आरती बस स्टार्ट ही होने वाली थी। एक चीज़ आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। ये चीज़ क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर हुई है। जब भी आप नर्मदा किनारे जाते हैं, मतलब गौरी घाट के लिए आते हैं और आरती के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रीट पर आपको खाने का सामान बेचने वाले दिखेंगे। उनमें से एक है भेल वाले। आप जब भी भेल खाएँ बिल्कुल सोच समझ कर खाएँ या अपनी नज़रों के सामने ही बनवाएँ, बिकॉज़ जो भेल हमने बनवाई थी या जो हमने ली थी, पता नहीं उसने किस तरीके से बनाई थी। उसमें इतनी सारी हरी मिर्ची, लाल मिर्ची डाल दी थी, क्योंकि 3-4 दिनों तक मेरी टंग पे कंटिन्यू छाले होते गए और बढ़ते गए सिर्फ भेल खाने के बाद। वैसे भेल मेरी फेवरेट है, बट तीखी थी तो किसी ने खाई नहीं, इसीलिए सारी भेल मुझे ही खानी पड़ी और फिर उसका नुकसान मुझे 3-4 दिनों तक झेलना पड़ा। मेरी पूरी ज़ुबान और पूरे गले पे इतने छाले हो गए थे कि मुझे दूसरी चीज़ खाने में भी बड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। वो बोलते हैं ना कि आप जहाँ भी जाते हो वहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो यहाँ से सबसे बड़ी सीख मुझे यही मिली कि जब भी कुछ ले, जब भी कुछ स्ट्रीट से हम खाने की चीज़ें ले तो बिल्कुल सोच समझ के ले या हमारी नज़रों के सामने ही बनाए, नहीं तो उसके नुकसान आपको बाद में बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे, जो मेरे साथ हुआ। पहली बात तो ये कि आप अगर ऐसी जगह जाएं तो बिल्कुल सोच समझकर चीज़ें लें, वो भी खाने की चीज़ें बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने ही बनाएं। देन दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप जाएं ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, तो वहाँ पर आप बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आरती के समय इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। निर्विका और चीकू का ध्यान रखने में हमें बहुत परेशानी हुई यहाँ पर। तो चलिए बात करते करते आरती भी शुरू हो गई, तो एंजॉय करते हैं थोड़ी नर्मदा आरती को। इतना सुंदर नज़ारा, इतनी अच्छी आरती, इतना मन शांत हुआ आरती को देखकर। ये मेरी सेकंड नर्मदा आरती थी। फर्स्ट नर्मदा आरती मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में देखी थी, वहाँ भी इतना अच्छा लग रहा था नर्मदा आरती में। और सेकंड टाइम यहाँ मैंने जो आरती देखी, यहाँ भी बहुत अच्छा लगा। नर्मदा आरती के समय मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि रात में भी यहाँ पर बोटिंग हो रही थी, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नर्मदा आरती हो रही थी। इतने सारे लोग बोट में भी बैठे हुए थे और वो सामने से नर्मदा आरती को एंजॉय कर पा रहे थे। हम लोग जहाँ बैठे थे वो नर्मदा आरती का बैक था।
यही सेम चीज़ भी मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में नोटिस करी थी। वहाँ पर भी नर्मदा आरती के समय एक बहुत बड़ी क्रूज़ थी जो नदी के बीच में चल रही थी और वहीं पर रुकी हुई थी आरती के समय। हम लोगों को पीछे से ही आरती देखने में इतना मज़ा आ रहा था, तो मैं सोच रही थी कि जो क्रूज़ में बैठे हैं और जो नाव में बैठे हैं उन्हें आरती का कितना अच्छा नज़ारा आगे से दिख रहा होगा। फिर हमने सोचा नेक्स्ट टाइम हम जब भी शाम को अगर यहाँ आते हैं तो हम भी नाव में बैठ के नदी के बीच से ही नर्मदा आरती का मज़ा लेंगे। जैसे जैसे आरती एंड होती जा रही थी भीड़ भी वैसे वैसे ही बढ़ती जा रही थी, पर किसी को कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटी थी यहाँ पर इस घाट पर कि इतनी सारी भीड़ होने के बावजूद सारे लोग बहुत अच्छे से नर्मदा आरती को एंजॉय कर पा रहे थे। आरती के समय तो इतना भीड़ का पता नहीं चला, पर जैसे ही आरती ख़त्म हुई और हम लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो इतनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी थी, वहाँ से निकलना भी मुश्किल हो रहा था। तो अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो आप आरती के बीच में से ही आप पीछे हो जाइए, नहीं तो आरती के एंड में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा पहला दिन गौरी घाट में। अब सेकेंड डे हमने जाने का प्लान बनाया है मैयर माता के मंदिर। तो सेकंड डे हम पहुंच चुके हैं मैयर माता के मंदिर। यहाँ पे करीब 1100 सीढ़ियाँ हैं, ये हमें आने के बाद पता चला। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम रोपवे से ही ऊपर जाएं, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर शूट नहीं कर पाई, सिर्फ रोपवे का ही कुछ सीन ले पाई और अंदर का, क्योंकि कैमरा यहाँ पर अलाउ नहीं था। अगर आप रोपवे से जाते हैं तो भी आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे ही, और अगर आप सीढ़ियों से भी जाते हैं तो भी आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि रोपवे में जो आप टिकट लेते हैं तो टिकट लेने के बाद जो वेटिंग होता है वो 2 से 3 घंटे का ही होता है। मैयर माता के मंदिर में मुझे सारी चीज़ें बेस्ट लगी, बस लास्ट में एक चीज़ जो अच्छी नहीं थी वो ये थी कि लास्ट में जब हम रोपवे से फिर नीचे आ रहे थे तो वहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। तो जितना समय हमें ऊपर जाने में लगे उससे कहीं ज़्यादा समय हमें नीचे आने में लगा। अब हम आ चुके हैं धुआंधार जलप्रपात और भेड़ाघाट में, और आज लास्ट डे भी है मेरे भाई और भाभी का यहाँ पर। तो हमने सोचा चलो लास्ट डे पर जबलपुर की सबसे फेमस प्लेस पर ही चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने इतना एंजॉय किया। यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग में आ गए थे और इवनिंग में घर गए थे। फिर हमने बीच में सोचा कि क्यों ना सबसे पहले दिन ही हमें यहाँ आना चाहिए था, तो हम कितना ज़्यादा एंजॉय कर पाते। आप लोगों के लिए भी एक एडवाइस है कि अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो मॉर्निंग में ही आएँ, क्योंकि मॉर्निंग में आने के बाद आप दिन भर इतना एंजॉय करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा इवनिंग कब हो गई। हम लोगों ने भी यही सोचा था कि हम मॉर्निंग में यहाँ जल्दी चलते हैं और दोपहर जैसे ही होगी हम लोग यहाँ से बरगी डैम निकल जाएंगे, पर कब यहाँ पर शाम हो गई हमें नहाते नहाते पता ही नहीं चला। तो बरगी डे का प्लान हमने नेक्स्ट टाइम का बनाया है। अब हम नेक्स्ट टाइम बरगी डैम जाएंगे जब भी मेरे भाई और भाभी यहाँ पर आते हैं विद फैमिली के साथ। जब मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ तब बरगी डैम में एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। आज दूसरा दिन ही है उस हादसे को। उस हादसे में पूरी की पूरी जो क्रूज़ थी वो पलट चुकी है और बहुत सारे लोग उसमें मर चुके हैं। उसमें बहुत बच्चे भी शामिल थे और लेडीज़ भी थी, और पता चला है कि उनमें से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम ऐसी जगह जाएं वहाँ पर पूरी सेफ्टी के साथ जाएं और लाइफ जैकेट हमेशा पहन के रखें। तो फ्रेंड्स यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चीज़ के साथ और चीकू के बहुत स्पेशल डे के साथ। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाय।